बुशरा पिंकी के अहकामात पर मेरा प्रमोशन लेटर लिए हुए, मेरा पोस्टिंग ऑर्डर लिए हुए मेरे कदमों में बैठे रहते थे कि मैं खामोश हो जाऊं, अपने एहतजाजी मुजाहरे खत्म कर दूं। मेरी लड़ाई इस ताकतवर जिनसी माफिया के साथ है। कहा है कि मुझे इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया था, और क्यों ना बनाया जाता। मैंने हक में वक्त के खिलाफ आवाज उठाई। मरियम नवाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सरकारी यतीम खानों में, दारुल अमानों में, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अदारों में जो गढ़ है चाइल्ड अब्यूज के कारोबार का, उन अदारों में रहने वाले यतीमों की, लवारसों की जिंदगियों को, इज्जतों को महफूज बनाना। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीवी न्यूज़। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के महीने में जब अफ्तारी का वक्त करीब आता है तो सड़कों पर हमें बहुत सी रेडियो नज़र आती हैं जहां पर लोग अफ्तारी का सामान बेच रहे होते हैं। कभी हमें रेडियो पर समोसे पकौड़े और कभी फ्रूट और कभी हमें गोलगप्पे नज़र आते हैं और लोग यहाँ अक्सर वहाँ से चीज़ें वक्त खरीदते नज़र आते हैं। मैं भी एक रेडी पर मौजूद हूँ और ये कोई आम रेडी नहीं है, ना ही किसी आम इंसान की रेडी है। ये 18वें ग्रेड सरकारी अफसर की खातून है, उनकी रेडी है जिनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए उनकी नौकरी से फारग कर दिया गया था और अब ये अपनी डिग्रियों पर समोसे पकौड़े और दही बल्ले और जो गोलगप्पे हैं वो बेचते हुए नज़र आती है। उनको सियासी इंतकाम का निशाना क्यों बनाया गया, ये स्कैंडल PTA के दौर में आया हुआ था जिसमें उनको जो इल्ज़ामात दुरुस्त साबित ना होने पर जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया था। इल्ज़ामात क्या थे, अब वो किस हालत में ज़िंदगी गुजारी, ये इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। एक वीडियो वायरल हुई थी चंद दिन पहले जिसमें आप अपनी डिग्रियों पर समोसे पकौड़े और सामान बेच रही थी। आपको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और उस वक्त से अब तक आप ये काम कर रही हैं। बताइएगा किस तरह से ये हालात पैदा हो गए? मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने आकर यहाँ पर मुझसे ये सवालात पूछे। बिल्कुल मेरे लिए आसान नहीं था यहाँ पर आकर सड़क पर एक आला तालीम याफ्ता औरत होते हुए आकर यहाँ पर रेडी लगाना, अपना रोज़गार कमाना। और आपने जहाँ तक बात की कि वीडियोस वायरल हुई हैं कि मैंने डिग्रियों में पकोड़े बेचे हैं, समोसे बेचे हैं, मेरे लिए मेरी डिग्रियाँ, मेरे लिए मेरा शनाख्ती कार्ड इस वक्त सिर्फ महज रद्दी के टुकड़े हैं। मेरे किस काम की वो डिग्रियाँ, आला तालीम याफ्ता, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की टॉपर की डिग्री और यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप हासिल करके तालीम हासिल करने की डिग्री मेरे किस काम की, जबकि यहाँ पर आकर मुझे सड़क पर यहाँ पर अपनी इज़्ज़त नफ्स दांव पर लगाकर रोज़गार कमाना पड़ रहा है। आज मैं जाकर कहीं पर भी बाइज़्ज़त रोज़गार नहीं कमा सकती, कोई बाइज़्ज़त नौकरी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा जुर्म था कि मैंने दूसरे सरकारी अफसरान की तरह ना अपनी नौकरी को देखा, ना अपनी आसाइशात को देखा, ना अपनी प्रमोशन को देखा। मैंने जुर्रत की आवाज़ उठाने की उन यतीमों के लिए, लवारसों के लिए जिनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। और आज मेरे इस फ़र्ज़ अदा करने की कीमत मेरे बच्चे चुका रहे हैं। वो मासूम बच्चे जिनको तो पता भी नहीं कि उनकी माँ किस भयानक दौर से गुज़र रही है। मेरे साथ मेरे 5 साल में वो दरिंदगी की गई, वो खैवानियत दिखाई गई जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। मैंने ऐसा क्या जुर्म किया था? 5 साल पहले ही जब आपकी नौकरी तो आपको फारिग कर दी, उसके बाद क्या आपकी करती? मेरे बच्चों ने फाका कशी की, मेरे बच्चों ने मेरे साथ भूख देख ली। वो बच्चे जो बेहतरीन खाना खाते थे, बेहतरीन स्कूलों में जाते थे, वो बच्चे जो बेहतरीन लिबास पहनते थे, आज सूरत हाल ये है कि मेरे बच्चों के पास साल में पहनने के लिए सिर्फ एक ही जोड़ा होता है। सिर्फ इस जुर्म की सज़ा दी जा रही है मेरे बच्चों को कि उनकी माँ ने उन यतीमों की, लवारसों की इज़्ज़तों के ऊपर सौदेबाजी नहीं की थी। मुझे इमरान खान की हुकूमत में प्रमोशन दी जा रही थी, पोस्टिंग दी जा रही थी, रुपयों का, नोटों का ढेर लगा दिया जाता था। इमरान खान की पूरी हुकूमत, इमरान खान के बुशरा पिंकी के अहकामात पर मेरा प्रमोशन लेटर लिए हुए, मेरा पोस्टिंग ऑर्डर लिए हुए मेरे कदमों में बैठे रहते थे कि मैं खामोश हो जाऊं, अपने एहतजाजी मुजाहरे ख़त्म कर दूं, उन यतीमों लवारिस बच्चों के लिए आवाज़ उठाना बंद कर दूं, लाहौर हाई कोर्ट में अपने दायर करदा केसेस को वापस ले लूं। मैंने इनकार कर दिया इमरान खान की हुकूमत की हर ऑफ़र को मानने से, प्रमोशन को लेने से, रुपए पैसे को लेने से। और आज मेरे वो हालात हैं, मेरे लिए सिर्फ चेहरे बदले हैं, निज़ाम वही है। आज भी मेरे अदालतों में मेरे केसेस ओपन एंड शट केस हैं। कशाना जिनसी स्कैंडल वो केस है जो 10 मिनट में हल होने वाला केस है। वो तो कह रहे हैं कि अजमल चीमा के खिलाफ वो केस ही नहीं आया था, कोई सबूत ही नहीं आए थे जिस तरह से महसूस कर दिए। अजमल चीमा तो सिर्फ मोहरा था, बुशरा पिंकी का, इमरान खान का, काशाना की यतीमों लवारिस बच्चियों के खुद तहरीरी तौर पर दिए गए बयानात मौजूद हैं जो बदनाम ज़माना ब्यूरोक्रेट ताहिर रशीद चौधरी के पास थे।
अक्टूबर 2019 में 20 लड़कियों ने तहरीरी तौर पर बयानात जमा करवाए जिनसी दरिंदगियों से मुतल्लिक अजमल चीमा के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, बदनाम ज़माना ब्यूरोक्रेट ताहिर खुर्शीद चौधरी को बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट शामिल हैं कशाना जिनसी स्कैंडल में, और वो अजमल चीमा तो इमरान खान की हुकूमत गिराने में मरकजी किरदार था। वो दलाल अजमल चीमा जो इमरान खान के लिए सहूलत कारी करता था, इमरान खान समझ नहीं सका दलाल किसी के नहीं होते। ये बता दें कि जब आपको नौकरी से निकाला उसके बाद से अब तक क्या गवर्नमेंट की तरफ से मज़ीद आपके ऊपर दबाव डाला गया या आपको टॉर्चर किया गया? मैं एक सिस्टम के साथ लड़ रही हूँ। मेरी लड़ाई किसी हुकूमत के साथ नहीं, किसी वज़ीर आज़म के साथ नहीं, वज़ीर आला के साथ नहीं। मेरी लड़ाई इस ताकतवर जिनसी माफिया के ख़िलाफ़ है। वो ताकतवर जिनसी माफिया जो हर हुकूमत में ताकत से ताकतवर तरीन होता है, मेरी लड़ाई इस ताकतवर जिनसी माफिया के साथ है। मैं एक आम सी औरत हूँ, मैं एक सरकारी अफसर थी, मेरे कोई रिसोर्सेज नहीं, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, मैं किसी सियासी जमात की ना तो कल आलाकार थी और ना ही आज हूँ। यही वजह है कि मेरे साथ आज ना तो कोई सियासी जमात खड़ी है, ना इंसानी हकूक़ी नाम नहाद NGOs खड़ी हैं। क्या सिर्फ अफशा लतीफ़ का फ़र्ज़ था उन यतीमों के लिए आवाज़ उठाना? मैंने तो अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया, अपना आज घर बार, नौकरी, अपने बच्चों का फ्यूचर सब कुछ तबाह कर दिया है सिर्फ उन यतीमों के लिए। आज अफशा लतीफ़ की आवाज़ उन यतीमों के लिए, लवारसों की के लिए ताकतवर तरीन आवाज़ बन के पूरी दुनिया में गूंज रही है, और यही मेरी जीत है। ये बता दें कि आप किस तरह से गुजारा कर रही हैं? क्या आपके हस्बैंड भी साथ में कोई जॉब कर रहे हैं, वो भी दोनों मिल के काम कर रहे हैं, और किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज? मेरे शोहर भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। 5 साल में ना सिर्फ मेरा रोज़गार छीना गया, मेरी नौकरी छीनी गई सरकारी, मेरे शोहर का कारोबार भी तबाह कर दिया गया। वो क्या करते थे? मेरे शोहर की छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट थी प्रॉपर्टी के काम में। जब ये कशाना जिस स्कैंडल 2019 में आया, मेरे शोहर का भी कारोबार तबाह किया गया। मेरे खिलाफ जो खुफिया झूठी 4 FIR दर्ज करवाई गई थी, मेरे शोहर के खिलाफ भी दर्ज करवाई गई थी, और जब भी मुझे गिरफ्तार किया जाता था, मेरे शोहर को भी गिरफ्तार कर दिया जाता था। आज मेरा शोहर मेरे साथ अदालतों में 5 साल हो गए हैं पेशियां भुगत रहा है। अफशा लतीफ़ के लिए वही निज़ाम है। मेरे केसेस में सब कुछ सामने आ चुका है कि मुझे इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया था, और क्यों ना बनाया जाता। मैंने हाकिम वक्त के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। मैंने दूसरे सरकारी अफसरान की तरह ये नहीं कहा हुकूमत जाने के बाद कि मुझे प्रेशराइज़ किया जाता था। मैंने 2019 में उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब इमरान खान का अरूज था। तमाम रियासती अदारे, आला अदलिया, पाक फौज इमरान खान के शाना बशाना खड़े थे। मैंने उस वक्त आवाज़ उठाई थी। अगर उस वक्त अफशा लतीफ़ की आवाज़ सुन ली गई होती, मैंने तो उस वक्त ही जानी कातिल इमरान। अभी क्या मुतालबा करती हैं? अब गवर्नमेंट चेंज हो गई है, नून लीग की गवर्नमेंट है, खातून वज़ीर आला पंजाब हैं, क्या रिक्वेस्ट करती हैं, क्या मुतालबा करती हैं कि वो आपकी बात सुने और आपके इंसाफ करें? मरियम नवाज़ शरीफ वज़ीर आला पंजाब जो कहती है कि बच्चों की हैरेसमेंट के बारे में, औरतों की हरासमेंट के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मरियम नवाज़ शरीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सरकारी यतीम खानों में, दारुल अमानों में, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अदारों में जो गढ़ है चाइल्ड अब्यूज़ के कारोबार का, उन अदारों में रहने वाले यतीमों की, लवारसों की ज़िंदगियों को, इज़्ज़तों को महफूज बनाना, अफशा लतीफ़ को इंसाफ देना। जो बच्चियाँ कशाना में जिसी ज़िंदगी का शिकार की गई, कत्ल की गई इमरान खान की हुकूमत में, उनके मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करना इस वक्त इन हुक्मरानों का, रियासती अदारों का के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और करंट चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान साहब, जिन्होंने कहकर अपनी अदालत में दिसंबर 2019 को कशाना जिनसी स्कैंडल पर मुझसे रिट करवाई थी कि कशाना जिनसी स्कैंडल पर जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा। 5 साल तक मेरा केस बार बार लेफ्ट ओवर करवाया जाता रहा। मैं जाकर दरख्वास्तें देकर CM फाइल करके अपना केस लगवाती थी तो अगली तारीख पर फिर लेफ्ट ओवर करवा दिया जाता था। अगर उस वक्त कशाना जिनसी स्कैंडल पर जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया होता तो आज अफशा लतीफ़ यहाँ पर रेडी लगाने पर मजबूर ना होती। वो बच्चियाँ जो कत्ल की गई, जो बच्चियाँ गायब कर दी गई, वो शायद आज मौजूद होती। ये बता दें कि क्या अब आप रेडी सिर्फ इसी रोड पे लगाएंगी और एहतजाज करती रहेंगी या कोई और स्ट्रेटेजी भी है? मैं यहाँ भी रेडी लगा रही हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के आगे भी रेडी लगाऊंगी, मैं सुप्रीम कोर्ट के आगे भी रेडी लगाऊंगी, मैं लाहौर हाई कोर्ट के आगे भी रेडी लगाऊंगी जहाँ पर नाइंसाफ़ी की गई अफशा लतीफ़ के साथ, जहाँ पर नाइंसाफ़ी की गई उन यतीमों के साथ, लवारसों के साथ जो सरकारी सरपरस्ती में थे, जो रियासती सरपरस्ती में पनाह गज़ीन थे। क्या सिर्फ अफशा लतीफ़ का फ़र्ज़ था? क्या अदालतों का फ़र्ज़ नहीं था कि जिन औरतों को दारुल अमानों में भेजते हैं उनकी इज़्ज़तों को भी महफूज बनाया जाए, उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाया जाए? उसको आपने जानी कि वो किस तरह से एहतजाजी तौर पर ये रेडी ना सिर्फ लारस रोड बल्कि लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और PM सीमा ऑफिस के बाहर भी लगाएंगी और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगी
कि किस तरह से उन लावारस और यतीम बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी की गई, और एहतजाजन ये मुहावरा भी जो है उन तक उन कानों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे जो इंसाफ़ करने वाले हैं, जो इंसाफ़ पहुँचाने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और उम्मीद करते हैं कि अफशा लतीफ़ जैसी और भी जो ख़वातीन हैं जो इंसाफ़ की राह तक रही हैं, उनको इंसाफ़ उनकी दहलीज तक पहुँचाया जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़।